डियर स्टूडेंट्स, मैं गरिमा सिहाग प्रेसिडेंट की जो पावर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम न्यायिक शक्तियाँ यानी कि जुडिशल पावर्स को डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम नेक्स्ट जो है न्यायिक पावर यानी कि न्यायिक शक्तियाँ जुडिशल पावर्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी जुडिशल पावर्स जो हैं इंडियन प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रपति एक्सरसाइज करता है। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं देखिए। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है कानून या कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, उससे जुड़े किसी प्रश्न पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 148 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि कानून या तथ्य से किसी जुड़े प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देता है राष्ट्रपति को, उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने उसके लिए वे बाध्य नहीं है, तो सलाह ले सकता है। सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। नेक्स्ट जो न्यायिक शक्ति है उसमें आता है राष्ट्रपति जो है किसी न्यायालय द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सज़ा, अपराध के लिए सज़ा सुनाई गई है, दी गई है, तो वह राष्ट्रपति उस व्यक्ति अगर व्यक्ति याचिका, उससे संबंधित याचिका पेश करता है राष्ट्रपति के सामने, तो राष्ट्रपति उस सज़ा को माफ़ कर सकता है या उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए उसकी सज़ा मतलब ढील दे सकता है और सज़ा को कानून में निर्धारित तिथि से कम करने को कह सकता है। सज़ा के स्वरूप को भी बदले बिना सज़ा को कम करने की सलाह दे सकता है। परंतु वो जो सज़ा है, जिस व्यक्ति को सज़ा याफ्ता जो व्यक्ति है जिसे वो सज़ा मिली है, उसका जो दंड है वो कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाया गया हो, तभी अगर कोर्ट मार्शल से जो उसे सज़ा मिली हो, यानी न्यायिक जो मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री जो कोर्ट हैं वहाँ से मिली हो सज़ा, या किसी ऐसे कानून के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा उसे मिली हो जो संघ की कार्यकारी शक्तियों से परे हो, और उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा मौत की सज़ा उसे मिली हो, डेथ, इम्प्रिजमेंट। तो माफ़ी जो है किसी सज़ा के स्वरूप को स्वरूप को बदलने की बात हो या सज़ा को माफ़ करने की बात हो या समय में ढील देने की बात हो, तो जो राष्ट्रपति है उसको कुछ न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं, तो वह इन शक्तियों को कम करने की या उसको माफ़ करने की सलाह दे सकता है, बशर्ते कि जो सज़ा है वो कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई हो या किसी ऐसे कानून के विरुद्ध व्यक्ति को सुनाई गई हो जो संघ की कार्यकारी शक्तियों से परे हो, या उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा मौत की सज़ा हो। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन। तो ये वर्ड्स हैं, ये लॉ वाले वर्ड्स हैं, तो इनके बारे में कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है 20 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, कि राष्ट्रपति की जुडिशल पावर्स के बारे में बताइए। तो हमें पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है, सज़ा की प्रकृति चेंज करना, कम करना, सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर देना। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए इनके लिए मैं अलग से आपको समझा रही हूँ कि पार्डन क्या होता है, यानी माफ़ी। पार्डन जो है उसका मतलब क्या है, क्षमा करना पूरी तरह से या माफ़ी करना, यानी किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए पूरी तरह से सज़ा से मुक्त कर दिया जाए, यानी पार्डन कर दिया जाए, तो ये हुआ माफ़ी या पार्डन। दूसरा है रिप्राइव, यानी प्राण जो दंड है उसको स्थगित करना। रिप्राइव यानी सज़ा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, उसे कहते हैं रिप्राइव। तीसरा है रेस्पाइट। इसमें जो है सज़ा को स्थगित करने का मतलब है कि कानून में निर्धारित दंड के बदले अपेक्षाकृत कम सज़ा
दिया जाना। रेस्पाइट मतलब जो निर्धारित दंड है उससे सज़ा जो है वो कम दी जाना, वो रेस्पाइट होता है। फिर है रेमिशन। तो इसमें यह है कि सज़ा की प्रकृति को बदले बिना सज़ा कम करना। जैसे किसी को साधारण कारावास है 7 वर्ष का, तो उसका जो साधारण कारावास है 3 वर्ष का कर दिया जाए। तो प्रकृति तो चेंज नहीं करी, साधारण कारावास ही है, पर उसकी सज़ा को कम कर दिया गया 7 से 3 वर्ष साधारण कारावास। तो ये रेमिशन कहलाता है, छूट कहलाता है। चौथा है लघुकरण, कम्यूटेशन, यानी दंड की प्रकृति को कम करना। यानी जैसे किसी को कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल देना, तो दंड की प्रकृति को कम कर देना, तो इसे कहते हैं कम्यूटेशन। तो ये कुछ टर्म्स है, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, पार्डन। तो ये सभी चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति का बहुत ही विशेष, ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह किसी सज़ा याफ्ता व्यक्ति की जो सज़ा है उसको कम कर सकता है, ढील कर सकता है, माफ़ कर सकता है, स्वरूप को बदल सकता है। इसी के साथ कूटनीतिक शक्तियाँ, जो नेक्स्ट पावर्स हैं, डिप्लोमेसी पावर्स, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते आते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स में राष्ट्रपति जो है उन सभी संधियों को और समझौतों को अंतिम रूप देता है, क्योंकि समस्त कार्यकारिका शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति में निहित हैं, सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इन सभी संधियों को, समझौतों को राष्ट्रपति की ओर से अंतिम रूप दिया जाता है। तथापि उन पर संसद की स्वीकृति ज़रूरी तो होती ही है। राष्ट्रपति जो है जितने भी इंटरनेशनल मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और जो डिप्लोमेट्स हैं, उच्चायुक्त हैं, राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो कूटनीतिक शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौतों को अंतिम रूप देना, संसद की स्वीकृति लेना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, राजदूतों, उच्चायुक्त और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करना आदि आता है। इसी के साथ आती हैं सैन्य शक्तियाँ, जो मिलिट्री पावर्स हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। सुप्रीम प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेस। तो मिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं उनमें कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तो मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इनके जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा भी करता है। अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो युद्ध की घोषणा करना, और शांति से जुड़े मामले जो हैं उनमें संसद की स्वीकृति के लिए भेजता है। यानी कि युद्ध की घोषणा करने के साथ साथ शांति से जुड़े मामलों को संसद की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति भेजता है। तो राष्ट्रपति की ये जो सैन्य शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ काफ़ी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। आपातकालीन शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत हैं। जो कूटनीतिक शक्तियाँ हैं और जो आपकी जुडिशल पावर्स हैं यानी न्यायिक शक्तियाँ हैं, और आज हमने न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी, कूटनीतिक शक्तियाँ पढ़ी और सैन्य शक्तियाँ पढ़ी। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो आपसे पूछा जा सकता है वो इंडिविजुअली इन जो पावर्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 20 वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का, कि सैन्य कोई 2 सैन्य शक्तियाँ बताइए, या 2 कूटनीतिक शक्तियाँ बताइए राष्ट्रपति की, या कोई 2 न्यायिक शक्तियाँ बताइए राष्ट्रपति की। इस तरह से सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है हमारे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कहते हैं भारतीय प्रशासन में नामात्र की जो कार्यपालिका है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, फॉर्मल हेड है हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट है। और बहुत सी जब आप किसी पावर्स को स्टडी कर रहे हैं तो लगता है कि राष्ट्रपति के पास तो असीमित अधिकार हैं, परंतु इन सभी शक्तियों को, क्योंकि साधारण परिस्थितियों की शक्तियां हैं, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, न्यायिक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां,
कूटनीतिक शक्तियाँ या सैन्य शक्तियाँ, ये सभी शक्तियाँ, यहाँ तक जो हमने डिस्कस की, ये सभी शक्तियाँ सामान्य परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ पीएम एंड हिज जो कैबिनेट, तो प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट के माध्यम से जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के माध्यम से राष्ट्रपति जिन पावर्स को साधारण परिस्थितियों में परफॉर्म करता है, वो यहाँ तक वो पावर्स आती हैं। आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं ये असाधारण परिस्थितियों में, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आती। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।